तो गाइस वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 21,391 पदों के लिए सीएसबीसी के द्वारा 2010 से लेकर 2023 तक के पूछे गए सभी हिस्ट्री के प्रश्नों को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। ये 1, 2 और 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्या थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर प्राप्त की गई है? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पुरुष की मूर्ति पूछी गई है, ना कि स्त्री की मूर्ति। तो पुरुष की मूर्ति मिली थी हड़प्पा से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो नृत्य करते हुए स्त्री की मूर्ति मिली थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है। कानपुर नाना साहेब बिल्कुल ये सही सुमेलित है। झांसी लक्ष्मीबाई ये भी सही सुमेलित है। ग्वालियर तात्या टोपे ये भी सही है। जबकि इलाहाबाद कुंवर सिंह ये गलत है। कुंवर सिंह कहां से थे? यह बिहार से थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। लियाकत अली थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इन्हें फांसी सबसे पहले कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन किसके साथ? कर्नल स्लीमैन के सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। जबकि 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो यह सबसे पहले पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में ही हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो इसमें इसका सदस्य कौन नहीं था? रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया का सदस्य नहीं था। रामकृष्ण गोखले ये सदस्य थे। फेलेटिन सिरोल ये भी थे। अब्दुल रहीम ये भी थे। यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन पाया गया है विशाल अन्नागार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? यह पहला उपदेश दिए हैं सारनाथ यूपी में। वाराणसी से कुछ दूर है सारनाथ, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जो जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लेने वाले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2010 में भी पूछा गया है और फिर बाद में भी एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मैंने भी जस्ट ऊपर बताया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्हें 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किस 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो पंजाब में कौन कौन सा है? यहाँ 3 ऑप्शन है, एक और ऑप्शन इधर है। इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंजाब में यानी पाकिस्तान और भारत दोनों वाले पंजाब की बात की जा रही है, ना कि सिर्फ पंजाब की। भारत वाले, भारत वाला अगर सिर्फ पंजाब पूछे तो रोपड़ हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर ये सभी पंजाब क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं तो कौन महावीर 24वें तीर्थंकर थे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद है तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऋग्वेद में 9वें मंडल में, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में यह सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो यह किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी, सरदार पटेल के द्वारा की गई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? अभी जस्ट ऊपर प्रश्न आया था, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और पहले ये ऋषभ देव कौन थे? तो फर्स्ट थे, पहले। पारसनाथ 23वें थे, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुसंधानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादू, टोना, वशीकरण ये सब के बारे में कौन सा वेद बताता है? तो यह है अथर्ववेद में इसकी जानकारी दी गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि संगीत के बारे में सामवेद में बताया गया है और ऋग्वेद में अभी मैंने बताया था गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो इसे किया था गौतम ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि चारवाक दर्शन को प्रतिपादित किया था कपिल ने सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे और जैमिनी थे पूर्व मीमांसा दर्शन के, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और पतंजलि क्या थे? तो वो थे योग दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावाटस्की और एक कर्नल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी थियोसोफिकल सोसाइटी की एक मेंबर बनके एनी बेसेंट भारत आई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में वर्तमान में है, और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। इनकी मौसी का नाम, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनकी नाम था गौतमी प्रजापति गौतमी। पिता का नाम सुधोधन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था गणासा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम लिखा है किसने? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद, अश्वघोष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम लिखी गई है। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो आप इसे एक ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दें। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक था राजा सवाई जय सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, इसे आप ध्यान रखेंगे। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, यह किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह है पारसी धर्म से संबंधित, पारसी धर्म से जैन अवेस्ता जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया का सबसे शुरू में नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, लेकिन बाद में इन्होंने पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया भारत के ऊपर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, निरंजना नदी, अगर निरंजना ऑप्शन में न रहे तो वहां पे फल्गु मिलेगा आपको, ये से आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जातक कथाओं में किसके जन्म के और उनके जीवन का पूर्ण वर्णन मिलता है? यह मिलता है पूर्व बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो यह था राजा जय सिंह, मीर जुमला, साइद खान या जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीर जुमला। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था धनानंद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी कि चाणक्य के मदद से मिलकर इसे हराया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था, और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म हिमायत करता है मध्यम मार्ग की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिका अग्निमित्रम, रघुवंशम, ये सभी किसकी रचना है? तो ये सभी है कालिदास की रचना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि रूप का चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा गालिब के समय 1857 की क्रांति हुई थी, मतलब सॉरी 1857 नहीं 1764। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदरथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वृहदरथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना किया था और मौर्य वंश का खात्मा किया था। नेक्स्ट, चतगाई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो जिसे हम मुगल कहते हैं उसका नाम है चतगाई तुर्क शासन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सम्राट अशोक। अच्छा, बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिंबिसार कौन था? यह हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने से के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो यह पार किया था सबसे पहले सिंधु नदी को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। इस चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी प्रधानमंत्री भी थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? अकबर, विलियम हॉकिंस, ये गलत है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। और टॉमस रो भी आया था जहांगीर के शासनकाल में, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। औरंगजेब मनुची, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक
मेगास्थनीज ने लिखी है, तो मेगास्थनीज की लिखी गई पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम यह लिखा गया है कालिदास के द्वारा। हर्षचित्र वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चारों कहाँ कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था राजगृह में, दूसरा किया गया था वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र और उसके बाद कुंडलवन कश्मीर। तो यह किया गया था। यह क्या पूछा जा रहा है? तीसरा पूछा जा रहा है। तो तीसरा किया गया था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि दूसरा किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। पहला किया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र था कन्नौज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों का पर प्रकाश डाला गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह था सेलुकस निकेटर का दूत था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी एक तरफ इधर पत्नी का नाम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो बसंती देवी। ऑप्शन 4। और लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम था राधा देवी। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। इसका हो जाएगा स्वरूप रानी, यानी 4 3 1 2। 4 3 1 2 यह कहां दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 4 3 1 2। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह अभी मैंने बताया था, इसके द्वारा लिखित पुस्तिका का नाम है इंडिका। इंडिका या सेलुकस निकेटर का दूत था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि थी खरोष्ठी। इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि बाएं से दाएं लिखी जाने वाली थी, यह थी ब्राह्मी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 1925 में के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। यह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। परंतु इनसे पहले एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्होंने 1916 में कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो यह मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो यह वंशानुगत राजा नहीं था, इसे चुना गया था। यह था गोपाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थे, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? यह थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन इसे आप ध्यान रखेंगे। यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट, रुहेलखंड किस मुगल शासक के मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया? तो रुहेलखंड औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न देखेंगे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है बेलूर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो यह तक्षशिला स्थित है सिंधु और झेलम नदी के बीच, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे?
यह थे वानभट्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही हर्ष चरित्र नामक पुस्तक भी लिखी है जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीत गोविंद, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। गुप्त काल के दौरान चीन से किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो गुप्त काल में यहाँ आया था कौन? फाहियान आया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो विश्वविद्यालयों को सरकारीकरण को बढ़ावा दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़े गए आंदोलन के समय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनके द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीनों लिखी गई है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। रत्नावली कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इसमें गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए थे। नेक्स्ट, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंडचोलपुरम रखा? तो यह रखा गया था चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? उस समय विद्यमान कौन सा नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय को भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पुनर्जागरण का अग्रदूत। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज यानी कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। यह वीणा बजाते भी सिक्के पे देखे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित को भारत के कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें इधर दिया हुआ है किसके शासनकाल कब कब हुआ, सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस, उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली और लास्ट में डलहौजी। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था प्रयाग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम अब महाकुंभ के मेले के रूप में देखते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी लिखी थी, हर्ष चरित्र लिखा गया है वानभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया है? अग्रमीज एवं जेंड्रमीज कहा गया है किसे? 75 का आंसर हो जाएगा धनानंद को कहा गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धनानंद की मृत्यु किसने मारा था? इसे मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य की सहायता से धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी
कन्नौज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कन्नौज को और क्या कहा जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। इत्र नगरी कन्नौज को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ये इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें एशिया का किरण पुंज, एशिया का ज्योति भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, नेपाल के लुम्बिनी जगह पे, अभी जो नेपाल में है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने बताया वीणा वादक के रूप में जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन का कारण था हुनों के आक्रमण, हुन आक्रमण द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का राजवंश का पहला शासक था गोपाल, जो कि वंशानुगत राजा नहीं था परंतु इसे लोगों के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो एलिफेंटा में बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से मिलकर। नेक्स्ट, रिपन को क्या कहा जाता है? तो भारत का उद्धारक भी रिपन को कहा जाता है। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह का नाम है, किसने यह लिखा था? तो यह लिखा था विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन। नेक्स्ट, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे प्रसिद्ध? यह व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि व्याकरणाचार्य थे संस्कृत के। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? तो भगवत गीता का अनुवाद किया है अंग्रेजी में, यह किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीएसबीसी के द्वारा, इसीलिए मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का प्रश्न आज लिया हूं। और इससे पहले ज्योग्राफी के प्रश्न का भी करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिव्राह थी? यह किसकी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन कौन थे? तो प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे अंतिम में प्रतिहार जीत गए थे इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन, सुनियोजित राजस्व प्रणाली, और यहां ऑप्शन देखते हैं सुसंगठित केंद्रीय सरकार, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संगठित स्थानीय स्वशासन में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। महान प्रतिहार राजा था, तो महान प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये फायरमैन और कांस्टेबल दोनों में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका करवाया गया था दंतीदुर्ग कृष्ण प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर
राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक कौन नहीं है? शिशुनाग, बिंदुसार, घनानंद, कनिष्क। कनिष्क नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कनिष्क मगध का शासक नहीं है। नेक्स्ट, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह महमूद गजनवी ने आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 16वां आक्रमण था। इसे आप ध्यान रखेंगे। और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर लूट 16वीं आक्रमण थी। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासन काल में थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासक थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लायन कैपिटल संबंधित है अशोक से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 100 प्रश्न पूरे खत्म होते हैं। ये हिस्ट्री का हो गया और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का भी करा दिया हूं, अगर चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं।